नमस्कार दोस्तों, विजय डेस्टिनेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम कुरान की आयतें बता रहे थे आपको, तो आज हमारा चैप्टर 3 अल इमरान चालू होता है। इसमें 200 आयतें हैं और हम पहली जो इनकी आयत है उससे बताते हैं। ये कहते हैं अल्लाह के सिवाय कोई पूजने नहीं, वह जीवित और नित्य स्थायी है। कह रहे सिर्फ अल्लाह को ही पूजो, वही जीवित और स्थायी है। ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह 14 साल पहले कहाँ था? नहीं था ना। तो फिर ये एकदम नया अल्लाह कैसे तैयार हो गया एकदम मोहम्मद साहब के द्वारा? ये आप सोच सकते हैं, ये आपके ऊपर है सोचने के लिए। उसी ने आप पर सत्य के साथ पुस्तक उतारी है तथा इससे पहले की पुस्तकों के लिए प्रमाणकारी हो। उसी ने तौरात तथा इंजील उतारी है। ये कह रही है कुरान के उसी अल्लाह ने तौरात उतारी है। तौरात जो यहूदियों की पुस्तक है, और उसी ने इंजील उतारी है। इंजील किसकी पुस्तक है? इंजील ईसाइयों की है, जिसे क्रिश्चियन, जिसको बाइबल भी कहते हैं। तो ये बताइए, सत्य के साथ अगर ये पुस्तक उतारी है तो फिर अल्लाह ने जो कुरान की साइंस है कि पृथ्वी को चपटी बताया है, पृथ्वी को चादर की तरह बताया, और जो पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है, सूर्य को उसको उल्टा बताया कि सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो ये तो झूठी पुस्तक है। इसमें सच्ची है कहाँ, बताइए आप। और सूरज कीचड़ में छिप जाता है, जबकि वस्तु ये है कि सूर्य कभी छिपता ही नहीं है। पृथ्वी की गति के साथ वो कहीं ना कहीं उगता रहता है। कहीं भी अंधेरा नहीं होता है पूरी दुनिया में एक साथ, ये ध्यान रख लीजिए। इससे भी ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी गोल है। अगर चपटी होती तो सूर्य छिपता जरूर, लेकिन चपटी है ही नहीं, गोल है। उसके बाद 4 नंबर, इससे पूर्व लोगों के मार्गदर्शन के लिए फुरकान उतारा है, और तथा जिन्होंने अल्लाह की आयतों को अस्वीकार किया उन्हीं के लिए कड़ी यातना। अल्लाह प्रभावशाली और बदला लेने वाला है। तौरात अंजील अपने समय में लोगों के मार्गदर्शन के लिए थी, बल्कि फुरकान जिसको कुरान कहते हैं उतारने के पश्चात अब वो बोलता है कि जब पहले तौरात अंजील पढ़ते थे, लेकिन अब आप सिर्फ इसी को पढ़ो, कुरान को ही पढ़ो। और अल्लाह जो जो अल्लाह को नहीं मानता उनकी कड़ी यातना है। अल्लाह प्रभुशाली, बताइए जो प्रभुत्वशाली होता है या ऑलमाइटी होता है, किसी से बदला लेता है क्या? कभी बदला नहीं लेता। तो ये अल्लाह फैब्रिकेटेड अल्लाह है मोहम्मद साहब का, जो मोहम्मद साहब के हिसाब से काम करता है। यानी कि अल्लाह से ज़्यादा ताकत मोहम्मद साहब में थी। निसंदेह अल्लाह से आकाशों और धरती की कोई चीज़ छिपी नहीं है। ये कह रहे हैं कि अल्लाह से आकाश और धरती की कोई चीज़ छिपी नहीं है, बिल्कुल झूठ बात है। अल्लाह को तो यही नहीं पता पृथ्वी गोल है। तो ये मेन जो चीज़ है वही नहीं छिपी, वही छिपी हुई है, अल्लाह वही नहीं जानता। ना आकाश में 7 खम्भे हैं या 7 आसमान है, ये भी अल्लाह नहीं जानता। तो उससे सब कुछ छिपा हुआ, वो कुछ जानता ही नहीं है, क्योंकि मोहम्मद साहब भी कुछ नहीं जानते थे इस बारे में। वही तुम्हारा रूप आकार गर्भाशयों में जैसे चाहता है बनाता है, कोई पूज्य नहीं परंतु वही कह रहा वही जैसा गर्भाशय में आकार है वो बनाता है। ये किसने देखा है कि बनाता है? 14 साल से पहले भी तो गर्भाशय थे लोगों के, ये एकदम नए नए आ गए। तुरंत मोहम्मद साहब के पैदा होते गर्भाशय आने शुरू हो गए। जब मानव 2 लाख वर्ष पुराना है तो पहले उनके गर्भाशय नहीं होते थे। उसी ने आप पर ये पुस्तक उतारी जिसमें कुछ आयतें मोहक्कम है, मतलब सुदृढ़ हैं, जैसे कहते हैं ना। और जो पुस्तक का मूल आधार तथा कोई दूसरी आयतें मुतासिब है, मतलब संदिग्ध है। अल्लाह को कुछ तो उनके दिलों में कुटिलता है, उपद्रव की खोज तथा मनमाना अर्थ करने के लिए संदिग्धों के पीछे पड़ जाते हैं, जबकि उनका वास्तविक अर्थ अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तथा जो ज्ञान में पक्के हुए कहते हैं सब हमारे पालन के पार और बुद्धिमान लोग ही शिक्षा। ये कह रहे हैं कुछ और आयतें तो ऐसी हैं जो सुदृढ़ है, कुछ ऐसी हैं जो संदिग्ध हैं। तो जो लोग हैं संदिग्धों के पीछे पड़ जाते हैं। भाई अल्लाह तो बिल्कुल पक्का है ना, दिमाग से पक्का है, तो संदिग्ध आयतें क्यों उतारी? अल्लाह को खुद ही भरोसा नहीं अपनी आयतों पे। साइंस में कोई चीज़ संदिग्ध होती है? कभी संदिग्ध नहीं होती। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, संदिग्ध है? नहीं है। तो ये इस तरह की भंगियाँ इन्होंने मारी हुई हैं भाई। 8वां नंबर, हे हमारे पालनहार, हमारे दिलों में हमारे मार्गदर्शन के पश्चात कुटिल न कर, वास्तव में तू बहुत बड़ा दाता है। कह रहे कि तू हमारे दिलों को मजबूत कर, वास्तव में बड़ा दाता तो है ही भाई। आपने काफिरों की ज़मीन लूट लाट कर सब दाता ही, अल्लाह ने बहुत दिया तुमको। अल्लाह ने 5वां हिस्सा अपने लिए भी और लिया उस लूट में से। ये तो कुरान बोल रही है, हम तो बोल नहीं रहे भाई। हे मेरे पालनहार, तू उस दिन सबको एकत्र करने वाला है जिसमें कोई संदेह नहीं। निसंदेह अल्लाह अपने निर्धारित समय का विरुद्ध नहीं करता। कह रहे डे ऑफ जजमेंट में तुम सबको एकत्र करोगे। मेरी समझ में नहीं आती, जब क़यामत के बाद जब पहले ही बोल दिया कि जो काफिर हैं वो जहन्नमी हैं या नरक में जाएंगे, तो उनको इकट्ठा करने की क्या जरूरत? उनको तो पहले ही डेट दे दिया। और जब अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, तो ये मोमिनों का हाथ अल्लाह को मरवा, अल्लाह मोमिनों का हाथ ही अलवा, अल्लाह काफिरों को मरवा क्यों रहा है? उनको वाजिब कत्ल क्यों करा रहा है? भाई सब अल्लाह पर छोड़ दो। जहाँ जहाँ मारने की बात आती है वहाँ मोमिनों को बोल देता है कि तुम मारो, इनको कत्ल करो। इसका मतलब अल्लाह में कोई ताकत नाम की चीज़ नहीं है।
निश्चय ही जो काफिर हो गए उनके धन तथा उनकी संतान अल्लाह की यातना से बचाने में उनके कुछ काम ना आएगी, फिर वे अग्नि के ईंधन बनेंगे। जो काफिर हो गए, जो इस्लाम को नहीं मानते, उनका धन और उनकी संतान बिल्कुल काम नहीं आएगी और अग्नि का ईंधन बनेंगे। मतलब ऐसे अल्लाह को मानो कि जो कत्ल की आदेश देता है, जो स्त्रियों के साथ रैप के आदेश देता है, जैसे कि मोहम्मद साहब उसके साथियों ने यहूदी कबीलों के साथ किया। बनु कुरैजा के 700 लोगों को मारा गया, 700 से 900 लोगों को मारा गया, उनके बच्चों को गुलाम बनाया गया और उनकी स्त्रियों का आपस में मिलकर बांट लिया, जिसमें रेहाना को खुद मोहम्मद साहब ने अपने लिए रख लिया। इस तरह के कार्य बताइए इनके नबी ने किए हैं। जैसे फिरौनियत तथा उससे पहले लोगों की दशा हुई, फिर उन्होंने हमारी निशानियों को मिथ्या कहा, तो अल्लाह ने उनके पापों के कारण उनको धर लिया। अल्लाह कड़ा दंड रहा। फिरौन जो मिस्र के लोग थे, कह रहे जो उनकी दशा हुई और उन्होंने हमारी निशानियों को मिथ्या कहा, इसलिए अल्लाह कड़ा दंड देगा। मतलब ये हाँ, अल्लाह डरा रहा है कि आप इस्लाम कबूल कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हे नबी मोहम्मद के लिए बोला, काफिरों से कह दो तुम शीघ्र ही परास्त कर दिए जाओगे तो नरक की ओर एकत्र किए जाओगे, वह बहुत बुरा ठिकाना। उन्होंने कहा काफिरों से कह दो कि जल्दी तुमको हरा दिया जाएगा और नरक की ओर किया जाएगा। तो मेरी बात ये समझ में आई, जो 1971 में जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की वार लड़ी, वो उन्होंने यही कह के लड़ी थी अल्लाह अकबर और काफिरों के खिलाफ जिहाद करो। लेकिन फिर क्यों 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया? अल्लाह ने मदद क्यों नहीं की? वास्तव में अल्लाह मदद कर ही नहीं सकता। और ये काफिर जीतते जा रहे हैं हमेशा। ओसामा बिन लादेन को वहाँ एबटाबाद में जाके मार दिया, सद्दाम हुसैन को मार दिया, मोहम्मद गद्दाफी को मारा। ये तो सब इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे थे, फिर ये क्यों मारे गए? मतलब इस तरह मनोबल बढ़ाने के लिए झूठी सूठी आयतें कुरान में गढ़ दी गई हैं, जिससे कि दूसरे लोग डरते रहें। लेकिन अब ऐसा है नहीं। वास्तव में तुम्हारे दिलों, उन दो दिलों में जो बद्र में सम्मुख गए थे, एक निशानी थी बद्र की लड़ाई में, एक अल्लाह की राह में युद्ध कर रहा था, दूसरा काफिर था। अतः काफिर के गिरोह अपनी आंखों से देख रहे थे कि ये मुसलमान से दुगने लग रहे हैं, तथा अल्लाह अपनी सहायता जिसे चाहे समर्थन देता है कि निसंदेह समझबूझ वालों के लिए ही शिक्षा है। उन्होंने कहा जब बद्र की लड़ाई में ये सही बात है कि यहूदी कबीले हार गए थे, वो दुगने भी थे, तो वो इसलिए हार गए थे कि अबू सुफियान जो दूसरी तरफ चला गया था, वहाँ से अपना कबीला बचाना था। लेकिन ये बद्र की लड़ाई तो बताते हैं, उहद की लड़ाई नहीं बताते, जिसमें मोहम्मद साहब का भाई मारा गया, हमजा चचेजात भाई मारा गया, और हमजा का कलेजा अबू सुफियान जो कि कुरैश कबीले का चीफ था, उसने उसका कलेजा निकाल कर खा लिया। और उहद में मोहम्मद साहब के 2 दांत टूट गए, ये कभी नहीं बताएंगे। तब अल्लाह कहाँ था? बद्र में तो जिता दिया, फिर उहद में क्यों नहीं जिता पाया अल्लाह? तो ये इसी चक्कर में रहते हैं कि गजवा हिंद कर लेंगे, हिंदुस्तान को अल्लाह के भरोसे जीत लेंगे। लेकिन चाहे अल्लाह आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, इंडिया को जीतने वाला नहीं है। पूरे 56 मुस्लिम देश भी आ जाए तो इंडिया की फौज इतनी शक्तिशाली है, 14 दिन में सबको हरा देगी। ये जाहिल बात नहीं समझेंगे। इसलिए सलमान बिन मोहम्मद जो अरब के शहजादे हैं, उस बात को समझते हैं, और उन्होंने वहाँ पर बियर और शियर जो भी है, हालांकि शराब एक बुराई है, मैं मानता हूँ, लेकिन शराब बुराई है तो अल्लाह फिर स्वर्ग में क्यों शराब पिलाने के लिए बोल रहा है, जन्नत में? तो सलमान बिन मोहम्मद ने कहा कि यही बियर खोल दो। जब अल्लाह ने मरने के बाद तो कोई शराब नहीं पी सकता, जब मरने के बाद की बात कही है तो अभी यही खोल देते हैं। अल्लाह की वाणी तो उसने पूरी क्या कर रहे हैं वो लोगों के लिए उनको मनमोहक चीज़ें जैसे स्त्रियां, संतान, सोने चांदी के ढेर, निशाने लगे घोड़े, पशुएं तथा खेती शोभनीय बना दी। ये सब संसारिक जीवन के उपभोग हैं और उत्तम आवास अल्लाह के पास। कह रहा है देखो, एक तरफ तो कहता है कि ये संसारिक चीज़ें हैं, लेकिन उनको भोगने के लिए उनकी काफिरों की स्त्रियों को साथ रखने के लिए 13 शादियाँ मोहम्मद साहब ने की, 4 शादियों की छूट, और सोने चांदी के ढेर, घोड़े वोड़े सब लूटने के लिए बोल दिया है। इस लूट को माले गनीमत कहते हैं, अल्लाह ने इसके लिए बोल दिया। और फिर बोलता है कि बाकी अंतिम आवास अल्लाह के पास है, तो सीधा वहीं बुला ले भाई। इतनी लूटपाट यहाँ क्यों करवाई? मंदिर लूटे, गिरजाघर में आग लगाई गई, पारसियों को ख़त्म कर दिया गया। तो अल्लाह ने बहुत सारी लूटपाट मचवा दी अपनी इन आयतों की वजह से। हे नबी कह दो, क्या मैं तुमसे उत्तम चीज़ बता दूँ तुम्हें? उनके लिए जो डर है, उनके पालनहार के पास ऐसे वर्ग हैं जिनमें नहरें बह रही होंगी, उनमें सदावासी होंगे, निर्मल पत्नियाँ होंगी, तो अल्लाह की प्रसन्नता होगी, तो अल्लाह अपने भक्तों को देख रहा है। इनने कह दो कि हे नबी, जब तुम ऊपर जाओगे स्वर्ग में तो उसमें नहरें होंगी, उसी में रहोगे, अच्छी पत्नियाँ होंगी और अल्लाह भी तुमसे खुश रहेगा। मेरी समझ में नहीं आता ये अल्लाह ने अरब में अभी तक नहरें क्यों नहीं बनाई, और अरब में अभी तक पत्नियाँ क्यों नहीं अच्छी थी, यहाँ क्यों नहीं दी? वहीं का लालच क्यों दिखा रहा है? इसका मतलब यहाँ इसके पास है नहीं, इन्हें घुमा फिरा दिया अल्लाह ने। जो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे पालनहार हम ईमान लाए, अतः हमारे पाप क्षमा कर दे, हमारे नरक की यातना से बचा। और जो ये कहते हैं कि हम जो इस ईमान ला रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, तो हम जो है पापी
हमें नरक की यातना से बचा, वो सहनशील है, सत्यवादी, आज्ञाकारी है, दानशील है, तो भोरों में अल्लाह से क्षमा याचना, वो अच्छे लोग हैं। भले काफिरों को लूट लो, उसमें अल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं, काफिरों की स्त्री के साथ बलात्कार कर लो, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्लाह को एक ही प्रॉब्लम है, कुरान को अब मानो और अल्लाह को मानो। तो मतलब ये फुल टू फुल डिक्टेटरशिप है, इसी को दादागिरी करते हैं। गलत भी सलत भी, ना खाता ना बही, जब मोहम्मद साहब कहें वही सही वाली बात है। 18वां अल्लाह साची है, जो न्याय के साथ कायम है, उनके सिवाय कोई पूजनीय नहीं है। इसी प्रकार फरिश्ते तो ज्ञानी लोग भी हैं, उनके सिवाय कोई पूजनीय नहीं है, प्रभुशाली तत्व है। अब ये कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो पूजो, तो ये मोहम्मद साहब को तो पता ही नहीं था, मोहम्मद साहब को कि पृथ्वी गोल है या चपटी है। और वो मेराज पे गए, वो बुर्राक नाम का जो जानवर था, गधे से थोड़ा बड़ा और घोड़े से छोटा, ऐसा जानवर तो इवोल्यूशन में नहीं हुआ। तो इतना बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है लोगों को? ये तो एवोल्यूशन में है ही नहीं कहीं भी। और फिर वहाँ गए तो क्या ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गए? मोहम्मद साहब तो इंसान थे, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कुछ लिमिट तक है, उसके बाद ऑक्सीजन नहीं है, वैकेंट है। और फिर जब वापस आए तो उनको ये नहीं दिखा कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ और गोल है। तो अल्लाह ने ये नबी को ये क्यों सब चीज़ें नहीं बताई, ये सब उल्टी क्यों बता दी? 19 निसंदेह धर्म अल्लाह के पास इस्लाम ही है, और अहद किताब ने जो विभेद किया है तो अपने पास ज्ञान आने के पश्चात आपस में देश के कारण किया था। अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र करेगा, निश्चय अल्लाह को कह रहा जो धर्म है वो इस्लाम ही है, बाकी कोई धर्म नहीं है। 1400 साल से पहले जो दूसरे सभ्यताएं, उनको सबको मिट्टी में मिला दिया, चाहे वो रोमन सभ्यता हो। और सनातन वैदिक धर्म सभ्यता तो एक ऐसी सभ्यता है जिसमें पूरे संसार को वसुदेव कुटुंबम कहा है। उसमें ये नहीं कहा कि तुम काफिर हो, तुमको कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारी स्त्रियों को लूट लिया जाएगा। ये किस तरह का धर्म है? ये हमारे मोमिन भाई भी आमंत्रित हैं इस पर बहस करने के लिए। और आज कल मेरे फेसबुक पर आया था कि जो वीडियो में बताया जा रहा है और जो ये चैनलों में बताया जा रहा है वो इस्लाम नहीं, असली इस्लाम हमसे सीखें। तो ये बताइए, जब चैनलों पे मौलवियों को बुलाया गया वहाँ भी ये हार गए। और ये जो हम यूट्यूबर से जो देते हैं, यूट्यूबर जो है जब उनको चैलेंज करते हैं बहुत सारे लोग, तो ये फिर सामने नहीं आते। तो फिर ये विवाद कहाँ से करेंगे, ये बताएंगे क्या? ये एक तरफा बताएंगे तो एक तरफा तो कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि तर्क के साथ कोई चीज़ होगी वही मानी जाएगी, बेतर्क की कोई चीज़ नहीं मानी जाएगी। और इस्लाम में तर्क के लिए कोई जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है। अगर तर्क की बात करेंगे तो आपको वाजिब कत्ल, मारने की धमकी। तो ये फ्रस्ट्रेटेड लोग इस तरह की बातें किया करते हैं जिन पर कोई जवाब नहीं होता। 20 फिर यदि वो आपसे विवाद करें तो कह दे मैं स्वयं तथा जिसने मेरा अनुसरण किया अल्लाह के आज्ञाकारी हो गए, तथा अहले किताब तथा उम्मियों जिनके पास कोई किताब नहीं आई, इससे कहो क्या तुम भी आज्ञाकारी हो गए? यदि वे आज्ञाकारी हो गए तो मार्गदर्शन पा गए, और यदि विमुख हो गए तो आपका दायित्व पहुंचा देना, अल्लाह भक्तों को देख रहा है। उनने कहा कि उनसे कह दो कि तुम अगर मेरे साथ हो तो ठीक है, अगर नहीं मेरे साथ हो ठीक है, अल्लाह तुमको देख रहा है, मतलब दंड देगा। अल्लाह हर जगह धमका रहा है नॉन मुस्लिम को, हर जगह ये अल्लाह का काम है, ये ऑलमाइटी का काम है, धमका है। उसको तो अपने लोगों को गले लगाना चाहिए। अगर कोई गलती है तो अल्लाह में तो इतनी ताकत होनी चाहिए उनका दिमाग फेर दे, वहाँ उनका दिमाग नहीं फेर पा रहा। जो लोग अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र करते हों तथा नबियों का अवैध वध करते हों तथा उन लोगों का वध करते हों जो न्याय का आदेश देते हैं, उन्हें दुखदायी यातना की कह रहा, जो अल्लाह की आयतों को ना मानते हों और नबियों का जो वध करते हों, जो इनके नबी हुए हैं, तो उनको दुखदायी यातना होगी। लेकिन इनके नबी ने जो वध किया, मोहम्मद साहब ने जो वध किया, मोहम्मद साहब ने 900 बनु कुरैजा के आदमियों को मारा और उसके आदमी को कत्ल कर रेहाना को अपने पत्नी बना लिया, उन्हीं के सामने बच्चों को गुलाम बना दिया, उनको अनाथ बना दिया। तो उनको यातना करनी नहीं दे रहा अल्लाह। इसका मतलब अल्लाह तो एक तरह से फेवर कर रहा है, जबकि अल्लाह को तो किसी का फेवर ही नहीं करना चाहिए था। यही है जिनके कर्म संसार तक परलोक में अखारत गए, उनका कोई सहायक नहीं कर। कह रहे ऐसे लोगों के जो है ना कर्म और कर्म, भाई हम ऐसे ही कर्म करना चाहेंगे जिसमें किसी को कत्ल ना करना पड़े, किसी की स्त्री को ज़बरदस्ती विधवा ना बनाना पड़े। तुम ये जो कुकर्म कर रहे हो, इनको सुकर्म में जो जितने कुकर्म आप लोगों ने किए और उसको कहा कि ये अच्छे कर्म है, तो ये अल्लाह जाने और मोहम्मद साहब जाने। और ये कुरान पढ़ने वाले हमारे मोमिन भाई भी फैसला दे सकते हैं कि किस तरह से गलत चीज़ों को कुरान में सर्टिफाइड किया गया है। 23 क्या आपने उनकी दशा नहीं देखी जिन्हें पुस्तक का कुछ भाग दिया गया, वे अल्लाह की पुस्तक की ओर बुलाए जा रहे हैं ताकि उनके बीच निर्णय करें, तो उनका एक गिरोह मुंह फेरा और वही मुंह फेरने वाले हैं। इससे अभिप्राय यहूदी विद्वान अर्थात विभेद का निर्णय करते हैं। इस आयत में अल्लाह की पुस्तक से
अभिप्राय तौरात और इंजील से है, जैसा कि मैंने बताया यहूदी और ईसाइयों की पुस्तकें हैं। और अर्थ यह है कि उन पुस्तकों की ओर बुलाया जाता है कि अपनी पुस्तकों को निर्णायक मान लो। बताओ उसमें अंतिम नबी ईमान लाने का आदेश दिया है? नहीं। और वे कतरा जा कह रहे यहूदी और ये क्रिश्चियन कहते हैं कि उसमें ईमान लाने का नहीं है। मतलब अल्लाह ये कुरान को ही मानो, खाता ना वही जो कुरान कहे सही, चाहे गलत कहे चाहे सही कहे। यहाँ बुद्धि का कोई काम नहीं है इस्लाम में। इस्लाम अंदर, बुद्धि बाहर, हरिशन के ताले लगाए हुए हैं, कोई लॉजिक नहीं। उनकी ये दशा इसलिए कि उन्होंने नरक की अग्नि हमें गिनती 21 दिन छुएगी तथा अपने धर्म में उनकी मिथ्या बातों को धोखे। उनकी दशा क्या है यार, तुमसे ज़्यादा अमीर है। आज इजराइल सारे मोमिन से डरता नहीं है, एक यहूदी है। और क्रिश्चियनों ने सारे डेवलपमेंट किए हैं, सारे हवाई जहाज जिनमें तुम चढ़ रहे हो काफिरों के हवाई जहाज। वैक्सीन तक तुम्हारी अल्लाह और तुम्हारे मोहम्मद साहब बना नहीं पाए, वो सब काफिरों की वैक्सीन। कपड़े भी उनके बनाए हुए पहनते, एक सुई तुम बना नहीं पाते। तो अल्लाह ने तुमको दिया क्या? अल्लाह ने तुमको कुछ नहीं दिया, खाली बदनामी दी है। दूसरों को मारने और काटने की वजह से जो तुम बदनाम पूरी दुनिया में हो रहे हो। ये मोमिन जितने भी बेचारे मोमिन हैं, सीधे साधे मोमिन, उनको अल्लाह और नबी ने बदनामी किया है। यही वजह है कि आज 40 करोड़ लोग हैं जो मुस्लिम थे, अब एक्स मुस्लिम हो गए हैं, यानी कि इस्लाम को मानते नहीं इनकी चक्कर की वजह से। तो क्या उनकी क्या दशा होगी जब हम उन्हें एक दिन एकत्र करेंगे जिसके आने में कोई संदेह नहीं, तथा प्रत्येक प्राणी को इसके किए का भरपूर प्रतिफल दिया जाएगा और किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया जाए। कह रहा जो हमको नहीं मानते, जब रिजरेक्शन डे ऑफ क़यामत होगा तो उनकी क्या दशा होगी। मतलब उनको तो ये अग्नि में डालेंगे, लेकिन इन्होंने कत्ल किए मोमिनों ने लोगों के और औरतों के साथ बलात्कार किए मोहम्मद और उसके साथियों ने शुरुआत के दिनों में और बाद में भी किए जा रहे हैं, तो उन पर कोई अत्याचार नहीं होगा। तो ये अल्लाह का न्याय है क्या? ऐसे अन्यायी अल्लाह को क्यों मानेगा आदमी? ऑलमाइट का काम ये नहीं होता। ये छोटे छोटे घटिया काम जो कि एक इंसान भी नहीं करता, कि औरतों को कत्ल कर दिया और बच्चों को गुलाम बनाने जैसे काम। यूएनओ के हिसाब से अब आप जो किसी को इस तरह कत्ल नहीं कर सकते। नबी 26 कहो हे अल्लाह राज्य के अधिपति स्वामी, तू चाहे जिसे राज दे दे, जिसे चाहे राज छीन ले, तथा जिसे चाहे सम्मान दे और जिसे चाहे अपमान दे। तेरे हाथ में ही भलाई है, निस्संदेह तू चाहे जो कर सकता है। क्या तो अल्लाह के हाथ में सब कुछ है? अल्लाह के हाथ में है ही। अल्लाह ने तो बड़े बड़े हथियार दिए मोमिनों को, कत्ल करते रहो दिन रात। तू रात को दिन में प्रवेश कर देता है, दिन को रात में प्रवेश कर देता है, और जीव को निर्जीव से निकालता है, निर्जीव को जीव से निकालता है, जिसे चाहे अगणित आजीविका प्रदान करता है। इसमें कहा दिन और रात को तू प्रवेश करता है। दिन रात तो सूर्य के घूमने से होते हैं, तुम तो पृथ्वी के घूमने से दिन और रात बता रहे थे, तो अल्लाह तुमको कुछ मालूम ही नहीं है। मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों के विरुद्ध काफिरों को अपना सहायक मित्र न बनाए, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं। परंतु उससे बचने के लिए अल्लाह तुम्हें स्वयं अपने से डरा रहा, अल्लाह की ओर जाना है। कह रहा कि वो ईमान वालों के विरुद्ध काफिरों को अपना मित्र ना बनाए। काफिरों को मतलब मुसलमान एक रहे, काफिरों से कोई लड़ाई हो तो इकट्ठे हो जाएं, और कह दो जो तुम्हारे मन में है उसे तुम अपने ही मन में रखो या व्यक्त करो। अल्लाह उसे जानता था, तथा जो कुछ आकाशों और धरती में है वो सबको जानता है। कि अल्लाह जो है सब कुछ जानता है। आप ये ना समझो कि अल्लाह जानता नहीं है, अल्लाह हर एक चीज़ जानता है, और जो कुछ आकाशों और धरती में है वह सबको जानता है। अल्लाह चाहे जो कर सकता है, अल्लाह कुछ भी कर सकता है, लेकिन दूसरा अल्लाह बना सकता है क्या? अल्लाह कभी नहीं बना सकता। 30 जिस दिन प्रत्येक प्राणी ने सुक्रम किया उसे उपस्थित पाएगा, जिसने कुकर्म किया वह कामना करेगा कि उसके तथा कुकर्मों के बीच दूरी होती। अल्लाह तुम्हें स्वयं से डराता है, और अल्लाह अपने भक्तों के प्रति अति करुणामय है। देखिए अल्लाह सिर्फ अपने भक्तों के लिए प्रति करुणामय है, बाकी काफिरों को तो उसने मारने के लिए बोला हुआ, क्लियर कट बोला हुआ है। इन आयतों में आपने देखा कि किस तरह क्लियर कट बोला हुआ है कि अल्लाह जो काफिरों को मारे उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करके उनको सेक्स स्लेव, लोंडी और बांदी बना सकता है। तो ये किस तरह कन्फ्यूजिंग अल्लाह है कि जो इंसानों को इंसानों के खिलाफ लड़ा दिया और पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। और दूसरी बात है जो मोहम्मद साहब के पुरखे हैं, जो कि यहूदी नहीं थे, इनके माता पिता भी नरक की आग में ही जलेंगे। तो ये कैसा अल्लाह जो भाई को भाई से दूर कर दिया, पिता माता की भी इज्जत नहीं करवा रहा, उनको भी नरक की आग में जलने के लिए सोच रहा है। अब आप समझ सकते हो कि सनातन धर्म में माता पिता और भाई बहनों के कितने अच्छे चरित्र की व्याख्या की गई है, लेकिन यहाँ अल्लाह स्वामी अपने लोगों को मरवा रहा है और खुद नरक की आग में डलवा रहा है, इवन मोहम्मद साहब के पुरखों को भी। तो मैं इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करता हूँ। आज 30 आयतें हो गई हैं, कल फिर 31वीं आयत होगी। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। भाई इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इसको बेल आइकन दबाइए, और इसकी जो है जिससे कि नोटिफिकेशन मिले, और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे तो लोगों में प्रचार प्रसार हो कि किस तरह कुरान की आयतें हैं
और उस चैलेंज के साथ कि कोई भी मौलाना अगर बहस करना चाहता है, मुआवजा करना चाहता है, तो खुले मंच पर उसका स्वागत है। हम भी चाहते हैं कि मोमून भाई कुरान की असलियत समझें कि किस तरह इंसानियत के खिलाफ, मानवता के खिलाफ ये दो लोगों को दानवता की ओर ले जाती है और लड़ाने का कार्य करती है। मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।